तो कई सारे नए भक्त लोग पधारे हुए हैं। आप लोग सब लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। और आप एकदम सही समय पे आए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट वीक हमने प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ जो उपदेशामृत बुक है, इसको हमने शुरू किया है। जो उपदेशामृत जो बुक है वो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। ये जो छोटा सा बुक है ये तो उसमें टोटल 11 श्लोक है और उसके ऊपर प्रभुपाद की कमेंट्री है। तो उसको हमने शुरू किया था लास्ट वीक, जिसमें हमने कुछ भूमिका के ऊपर चर्चा की थी कि जो रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, अगर आपको लगता होगा कि ये 6 गोस्वामी कौन है तो आप यहाँ पे ऑल्टर में देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेज के ऊपर जो लंबा फोटो है उसमें राइट हैंड साइड के ऊपर आपको आप देख सकते हैं 6 गोस्वामी हैं, जिनकी शिक्षाओं के ऊपर जो हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत है वो निर्धारित है। जो हम जो कुछ भी फॉलो करते हैं वो उनके इंस्ट्रक्शन, उनकी जो आदेश है, उनका जो निर्देश है, उसके ऊपर हम फॉलो करते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? रूप रघुनाथ पदे हिले आकृति कबे हम उसब से युगल पेटी। तो ऐसा दिन कब आएगा जब मेरे में प्रीति उत्पन्न होगी कि रूप गोस्वामी जो है उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए, तो उनकी जो कुछ भी निर्देश है वो ऐसे है कि आप भक्ति में पहले स्टेप से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। जैसे कि आपने अभी भक्ति को शुरुआत किया है, तो शुरुआत में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वहां से लेके जैसे कृष्ण प्रेम है जो अंतिम स्टेप है कृष्ण भक्ति का, वहां तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। क्यों? जब आप पूरी तरह से रूप गोस्वामी के बताए हुए निर्देश का पालन करते हो तब। तो मैंने दूसरा भी एक सॉन्ग निकाल के रखा था थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है, श्री रूप मंचरी करके, जो मंचरी पद करके है एक सॉन्ग, जिसमें कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि से रूप माधुरी राशि प्राण युगल शशि प्रफुल्लित हबे क्षीण दिन है। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा कि मेरा सौभाग्य उदित होने पर उनके चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी। उनकी मतलब रूप गोस्वामी के, हमारे जो आचार्य है उनके, और तथा मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन कर पाऊंगा। कि अगर हम रूप गोस्वामी के बताए हुए निर्देश पर चलेंगे तो ऐसा भी दिन हो सकता है जब हम हमारी आंखों से भगवान का डायरेक्टली दर्शन कर सकते हैं, और उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो कहते हैं कि उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होते ही नील कमल प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी दिन रात प्रफुल्लित अर्थात आनंदित होता रहूंगा। पर कब? जब
ये रूप गोस्वामी के चरण कमल का आश्रय मैं लूंगा तब। तो उनका जो चरण कमल से यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी ये प्रकाशित होगा और मैं प्रफुल्लित हो जाऊंगा। तो इनके द्वारा जो बताया हुआ है निर्देश वो इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कृष्ण भक्ति करने की शुरुआत करता है वो बहुत ही आसानी से कर सकता है उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। तो कृष्ण भक्ति वैसे देखा जाए तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो ज्ञानी होते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं, ऐसे हजारों ज्ञानी में से कोई एक, पहले तो कर्मी होते हैं, फिर ऐसे कर्मी में से कोई एक ज्ञानी होता है, और ऐसे हजारों ज्ञानी में से कोई एक ऐसा होता है जो कृष्ण मुक्त होता है, और मुक्त में से ऐसे हजारों मुक्तों में से कोई एक ऐसा होता है जो कृष्ण भक्त होता है। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं ये मनुष्याणाम सहस्रेषु किच्छति। तो कृष्ण भक्ति को जानने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं आपको, बहुत ही कम, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और इससे भी दुर्लभ क्या है कि जब कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त होती है, हम समझते हैं हाँ कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, है ना, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। समझने के बाद उसको मेंटेन करना और कंटिन्यू रखना वो उससे भी और कठिन है ना। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, अरे ये लोग करते क्या है, चलो जाके देखते हैं। फिर देखते हैं, आके कुछ समय तक सुनते हैं, समझते हैं, और फिर क्या होता है, माया के प्रभाव से वो फिर भौतिक संसार में लग जाते हैं। तो इसीलिए उसको मेंटेन करना उससे भी और कठिन कार्य है। कि आपको एक बार कृष्ण भक्ति मिल जाए, है बहुत दुर्लभ, पर हमारे आजू बाजू हरे कृष्ण वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि ये बहुत ही आसान है, देखो सब लोग कर रहे हैं, है ना। पर भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में कि जब तक व्यक्ति के सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, ये सोच नहीं सकता। इतना मुश्किल है ना। तो इसीलिए व्यक्ति के जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब वो सिर्फ सोच पाता है। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर हरे कृष्ण आता हो मुख के ऊपर, वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है कि जो हरे कृष्ण बोल देता है। पर उसको मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर तरफ माया का अट्रैक्शन होता ही है। कुछ न कुछ माया ऐसा प्रभाव दे देती है ना, प्रलोभन दे देती है कि आप कुछ समय के बाद करो, भक्ति चलेगा ना। लाइफ तो बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है लाइफ। कितना लंबा है हमें ही नहीं पता, है ना। तो इसलिए ये 84 लाख योनियों में से मनुष्य का शरीर मिलना ये एक दुर्लभ है। और उसके दुर्लभ में अगर आप किसी मनुष्य योनि में भी आप समझो कि कृष्ण के बारे में सुनो, ये और भी दुर्लभ चीज है। तो इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें सिद्धांत बताए हुए हैं। जैसे ये उपदेशामृत है, दूसरा बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में तो प्रभुपाद ने पूरा बताया है, दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, है ना। तो इसीलिए इसमें सिद्धांत बताए हुए हैं, और सिद्धांत को समझने के लिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा है, सिद्धांत बोलते चित्ते न कर आलस। अगर सिद्धांत की बात आती है, समझने की, तत्व ज्ञान की बात आती है, तब आलस नहीं करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये कोई व्हिम्सिकली किया हुआ कार्य नहीं है कृष्ण भक्ति, है ना, या फिर भावुकता में किया हुआ कार्य नहीं है। यहाँ पे विज्ञान है ना, ज्ञान और विज्ञान दोनों है। इसीलिए हम क्या करते हैं और तो वो क्यों करते हैं वो भी समझना बहुत आवश्यक है। तो क्या कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चिते ना कर आलस। अगर सिद्धांत समझने में अगर आलस नहीं करोगे और उसको अच्छी तरह से समझोगे तो क्या होगा,
हिया आइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो अगर आपकी कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा होगी वो बहुत ही दृढ़ होगी, है ना, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है कि कृष्ण तत्व क्या है ना, भक्ति क्या है, तभी आप उसमें रस आएगा ना, करने में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आप भावुकता के वश करोगे या फिर किसी ने कहा है इसलिए करोगे तो वो लंबा नहीं चलेगा। इसीलिए पहले ये समझना चाहिए, है ना, कि हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, है ना। सब लोग फोन कर करके क्यों बोलते हैं हाँ आओ प्रभु, है ना, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तब ये भक्ति को, हम तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में जितने भी सारे भक्त लोग थे, तो वो सारे भक्तों में क्या कंपटीशन रहता था हमेशा कि कौन भगवान का सबसे अच्छा सेवक बन पाए। अभी भौतिक संसार में क्या होता है कि हर लोगों का कंपटीशन क्या है कि हम कैसे सुपीरियर बन पाए, कि हम सबके बॉस बन पाए, कैसे हम सब लोगों के ऊपर कंट्रोल करें, है ना। तो ये कंपटीशन चलता है। पर भक्तों के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो यही सिखाया, है ना, कि हमारा स्वभाव क्या है ना, क्या है हमारा स्वभाव, जीवेरे स्वरूप कोई कृष्ण का नित्य दास, है ना, कृष्ण के हम दास हैं, मतलब हम सेवक हैं। सुनने में लगता है कि सेवक मतलब, है ना, बहुत ही तुच्छ, है ना, ऐसा लगता है, पर कृष्ण की सेवक होना, है ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। अगर आप अच्छी तरह से समझो तो सुनने में लगता है कि ये क्या नौकर है नहीं, पर यहाँ पे कृष्ण का जो भक्त है, कृष्ण का जो सेवा करता है, कृष्ण का जो सेवक है, दास है, तो वो मतलब आप समझो कि जैसे आध्यात्मिक जगत है वो पूरा, भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। वहां पे जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो यहाँ पे तुच्छ है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कोई मानता है कि नहीं ये सेवक बनना नहीं है, हमें नहीं बनना है सेवक, तो वहां पे क्या सोचते हैं, नहीं हमें क्या बनना है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे ना कि मैं दास नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, दास हूँ, है ना। तो ऐसा समझते हैं। तो इस तरह, इसलिए हम कृष्ण के दास बन के कृष्ण की जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर जो भक्ति है उसका उदय होता है कि ये व्यक्ति के हृदय में भक्ति का बीजारोपण होता है, और फिर धीरे धीरे श्रवण आदि शुद्ध चीते करे होते, फिर धीरे धीरे श्रवण कीर्तन से उसको हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग एक साथ कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, जैसे कि दोनों एक साथ में मंदिर आए, एक साथ में उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में सुना, पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि एक भक्त जो होता है उसका प्रगति बहुत अच्छी तरह से हुआ है भक्ति में, और दूसरा जो है उसका प्रगति बहुत ही धीरे हो रहा है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों के लिए प्रायोरिटी डिपेंड करता है ना। दोनों को मिला हुआ है, एक सेम मंदिर है ना, सेम प्रभुपाद की बुक्स है, सेम इंस्ट्रक्शन है, दोनों ने एक जैसे ही लेक्चर सुने हुए हैं, सब कुछ एक जैसा किया हुआ है, और फिर भी एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाता है और एक पीछे रह जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका रीजन क्या है कि प्रायोरिटी, हम किस चीज को प्रायोरिटी मानते हैं। जिस चीज को हम प्रायोरिटी मानेंगे वो चीज हमें मिलेगा, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उसको आप सबसे अधिक समय देंगे। अगर आप भक्ति को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं तो वो भक्ति हमें नहीं प्राप्त होती है, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसीलिए जिसको आप हायर प्रायोरिटी रखोगे, जिसको ज्यादा इंपोर्टेंस दोगे, तो उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरह से अगर हम देखें कि भक्ति में अगर हमें सबसे ऊपर तक पहुंचना है तो शुरुआत कैसे होती है,
आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये 9 स्टेप है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से होती है ना। तो व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो फिर क्या होता है, वो उसको इच्छा होती है कि भगवान के प्रति मैं कुछ जानूं, कृष्ण के प्रति कुछ सुनूं। फिर क्या होता है, श्रद्धा बढ़ने के बाद धीरे धीरे आगे क्या होता है, साधु संग होता है। आपको क्या करना पड़ता है, भक्तों का संग करना पड़ता है। भक्तों के संग में आप रहोगे तो फिर आप कृष्ण के बारे में सुनोगे। तो जैसा संग करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए भक्तों के संग में आना पड़ता है। फिर भक्तों के संग में आते हो तो क्या होता है, भक्त लोग आपको बताते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या आगे बढ़ होता है, फिर धीरे धीरे भजन शुरू होता है, भजन क्रिया, जैसे कीर्तन करना, भगवत गीता पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इस तरह से हम भजन में भगवान के तो भोग लगाना, ये सारे कार्यों में हम जुड़ते हैं। फिर भजन क्रिया के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारे हृदय में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पड़े हुए हैं, है ना। सब लोग, कोई कह सकता है कि इससे हम मुक्त हैं, कोई नहीं, है ना। क्रोध सबको आता है ना, काम, क्रोध, लोभ, इसे सब लोग ग्रसित हैं। वो कोई बोलेगा नहीं, पर अंदर से सबको पता है कि हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण कितने हैं। तो फिर धीरे धीरे जब आप भजन क्रिया करोगे, भगवान की भक्ति में लगोगे, तो ये सारे अनर्थ निकल जाएंगे। व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसको भगवान के प्रति निष्ठा आती है। निष्ठा का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति स्टेडी हो जाता है, स्थिर होता है। फिर क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा आते हैं, फिर 4-5 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, भक्ति छूट जाती है। ऐसा नहीं होता है, उसमें दृढ़ निष्ठा होती है, कंप्लीट डिटर्मिनेशन उसका, कि अब स्थिर हो जाता है व्यक्ति भक्ति के प्रति। फिर उसको रुचि उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। अभी हम क्या करते हैं कि हम रुचि बढ़ाने का प्रयास करते हैं भगवान के प्रति, पर उस लेवल पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको रुचि प्राप्त होती है। जैसे भगवान के ऐसे कई शुद्ध भक्त हैं जिसके बारे में आप सुनोगे तो बाय नेचुरली वो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। तो ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर आसक्ति, भगवान से आसक्ति होती है। और उसके बाद भाव का स्टेज आता है, जिसमें आप, ये 8वां स्टेज है जहां पे आप भाव के लेवल पे पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद उत्पन्न होता है हृदय में प्रेम कृष्ण के प्रति। तो ये स्टेप है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो रूप गोस्वामी की ये जो बुक है उपदेशामृत, जिसमें हम 11 श्लोक पढ़ेंगे, तो वो 11 श्लोक को हम ये स्टेज के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 श्लोक है, तो उसमें से 1 से 3 श्लोक जो है वो श्रद्धा के लेवल के ऊपर है, कि हम किस प्रकार की श्रद्धा डेवलप करनी चाहिए। तो ये 1 से 3 श्लोक में मिलेगा। फिर 4, 5 और 6 वो 3 श्लोक जो है जिसमें साधु संघ की महत्ता बताई है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साधु संघ और इम्पोर्टेंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर 7 नंबर का जो श्लोक है उसमें भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये स्टेज कवर होंगे। फिर 8 नंबर का श्लोक है उसमें आसक्ति है, और भाव और प्रेम, ये 2 स्टेज के लिए लास्ट के 3 श्लोक 9, 10 और 11, इस प्रकार से ये पूरा भक्ति के स्टेज के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हो कि रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं, श्रद्धा के लेवल से शुरू किया है ना, और कहाँ तक पहुंचे, प्रेम तक पहुंचे। ये सारे श्लोक अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो कृष्ण भक्ति में बहुत ही दृढ़ता से आप आगे बढ़ पाओगे। पर ये पूरे सेशन आप अच्छी तरह से अटेंड कीजिए,
तो आप ये पूरी बुक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ओवरऑल ये पूरे बुक में हम कौन कौन सी थीम कवर करेंगे, तो इसमें बताया हुआ है इंद्रियों के और मन के ऊपर संयम, है ना, कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, उसके बारे में आएगा। जो सबसे पहला श्लोक जो है वो मन और इंद्रियों को किस प्रकार से वश में किया जाए उसके ऊपर है ना। फिर जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। फिर इस्कॉन का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा गोल है वो। फिर गुरु और शिष्य के बीच में संबंध क्या होता है, गुरु क्या कैसे होते हैं या फिर शिष्य कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भक्तों के संग की महिमा का वर्णन है इसमें, कि भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है। फिर कितने प्रकार के भक्त होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवोटी, और उनका बिहेवियर और एटीट्यूड उसके बारे में, और अलग अलग भक्ति के स्टेज। तो ये ओवरऑल थीम है ये पूरी बुक के। तो हम पहला जो श्लोक है उसको शुरू करते हैं। कोई पढ़ सकता है? पांचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वां पीमां पृथ्वीं शशिष्यात। अनुवाद: જે ધીર પુરુષ વાણીનો વેગ, મનનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, જીભનો વેગ અને પેટ તથા જનેન્દ્રિયના વેગોને સહન કરી શકે છે તે આખી દુનિયામાં શિષ્ય બનાવવા માટે લાયક છે। तो यहाँ पे जो ये पहला श्लोक है जिसमें 6 प्रकार के वेग की चर्चा की हुई है कि 6 कौन कौन से प्रकार के वेग होते हैं। तो इसमें क्या है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये 6 प्रकार के वेग है। वेग का मतलब क्या होता है कि अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपको खुजली आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको शरीर पे कहीं पे खुजली आ रही है और आप कुछ भी काम करने का प्रयास कर रहे हो या फिर पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हो, कुछ भी है, पर फिर क्या होता है, मन आपको उसी तरफ खींच के ले जाता है कि यहाँ पे खुजली आ रही है, वहां पे खुजाओ। तो हर बार मन उसी डायरेक्शन में लेके जाता है और फिर आप कोई भी कार्य करते हो तो क्या ध्यान से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा कि मैं खुजा लूं ऐसा। तो इसको कहते हैं वेग, कि यहाँ पे 6 प्रकार के ऐसे वेग बताए हैं। वाणी का वेग, मन का वेग, फिर क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर उपस्थ, उदर मतलब पेट और उपस्थ मतलब जनन इंद्रिया। तो ये 6 प्रकार के वेग होते हैं जो अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग तरह से खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी जो कर्म इंद्रिया है ना, 5 अलग अलग हमारी कर्म इंद्रिया है, तो पांचों के पांचों कर्म इंद्रिया की सारी एक्टिविटी ये इसके अंदर कवर हो जाती है ना। हमारी कौन सी कर्म इंद्रिया है? हाथ, पैर, हाँ, जीवा, कान, आँख, नहीं तो ज्ञानेंद्रिय, और हाथ, पैर, जीवा। जिस अंगों से हम कार्य करते हैं उसको कर्म इंद्रिया कहते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, जननेंद्रिया, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग हमें जो कुछ भी कार्य करने के लिए सहाय हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो उसको कर्म इंद्रिया कहते हैं। ये कर्म इंद्रिया जो है
है वो उसके द्वारा ये सारे के सारे वेग है ना अलग अलग प्रकार से आपको खींचने का प्रयास करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रभुपाद का परपट देखेंगे तो इस प्रभुपाद के परपट में शुरुआत प्रभुपाद ने कहा से किया है, प्रायश्चित से। है ना, लिखा का श्लोक कौन सा है ना, वेगों के बारे में, है ना। और क्या कहा है कि जो व्यक्ति ये 6 वेग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वो व्यक्ति संसार में शिष्य बनाने के लिए कैपेबल माना जाता है। वो क्या कर सकता है, शिष्य बना सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो स्वामी बन सकता है, वो स्वामी बन सकता है। तो श्लोक ये है। और परपट में प्रभुपाद की शुरुआत ही कहां से होता है कि पश्चाताप क्यों लोग करते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले चैप्टर के 9 और 10 नंबर के श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है। तो उस श्लोक में है जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है, पाप कर्म इतना करता है और करने के बाद फिर क्या करता है कि प्रायश्चित करता है, और प्रायश्चित करने के बाद फिर से व्यक्ति उसी प्रकार के पाप कार्य में फिर से लग जाता है। तो फिर ऐसे पश्चाताप करने का क्या फायदा। तो ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा पूछा हुआ, परीक्षित महाराज के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो उसमें उसके उत्तर में क्या बताते हैं कि क्वचित निवर्तते अभद्रात क्वचित चरति पुनः पश्चात प्रायश्चित अथो अर्थात मन्ये कुंजर शौचत मत। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है और फिर अगर इस प्रकार का कोई पश्चाताप करने का प्रयास करता है तो उस पश्चाताप को मैं क्या मानता हूँ, निरर्थक मानता हूँ कि ऐसे पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि वो जो पश्चाताप अगर करते हैं तो वो किसके बराबर है, कुंजर सोचवत। कुंजर सोचवत का मतलब है कि हाथी का स्नान। हाथी क्या करता है, पहले स्नान करने के लिए जाता है, स्नान करने के बाद फिर 3-4 घंटे स्नान करता है और फिर स्नान करके बाहर आता है, और बाहर आने के बाद क्या करता है, फिर से मिट्टी उठा के अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। तो कहते हैं कि ऐसा अगर कोई स्नान करता, इस तरह से कोई प्रायश्चित करता है तो उसको मैं कुंजर सोचवत ही मानता हूँ। तो उसका कोई अर्थ है नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कितना भी प्रायश्चित कर ले कोई भी गलत कार्य करने के बाद, पर फिर से अगर वो वही कार्य करने में जुड़ गया है ना, तो उसका कोई अर्थ माना नहीं जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कई लोग भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि ज्ञान योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का कार्य तो क्या होता है कि लोग जो ज्ञान के बारे में जानते नहीं है वो लोग भक्ति करते हैं, बहुत ही सिंपल कार्य है। पर हम क्या करते हैं, हम बहुत कठिन कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए लोग ज्ञान योग की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर होता क्या है कि कितने सारे ऐसे ज्ञानी लोगों का, तपस्वी लोगों का उदाहरण हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है कि जिन्होंने बहुत बहुत हजारों साल तपस्या की और फिर फेल हो गए, है ना। कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? सौबरी ऋषि ने पानी के अंदर जाके क्या किया था, तपस्या किया था, 60,000 साल तक तपस्या किया था। पर फिर क्या हुआ, 2 मछलियों को देखा मिलन करते हुए, तो फिर
वो भी बाहर निकले और फिर उन्होंने भी क्या किया, शादी कर ली, है ना। कितनी कितनी उनकी पत्नियां थी? 50 तो इसलिए ज्ञान का सहारा लेके या फिर ऐसे तपस्या का सहारा लेके अगर कोई भक्ति के पाथ के को साइड में करके अगर चलने का प्रयास करता है तो वो सफल नहीं होता है ना। पर भक्ति योग में क्या है कि उसमें कृपा का एक फैक्टर होता है कि जिसमें आपको आचार्य की, भगवान की, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा आप भक्ति में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे कृपा फैक्टर बहुत बड़ा कार्य करता है। पर आप जब भक्ति के कार्य में बढ़ते हो तब, है ना, तो इसीलिए वो फिर बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। कि 3 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। क्या कौन होते हैं? पहला कृपा सिद्ध, फिर एक साधन सिद्ध और एक नित्य सिद्ध। ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। जो कृपा सिद्ध का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने आप कुछ कर नहीं पाता, उसको कृपा की आवश्यकता होती है ना। तो क्या होता है, जब कोई सीनियर भक्त या फिर गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं तब वो भक्ति में आगे बढ़ता है, जैसे हमारे जैसे लोग। और कुछ लोग क्या होते हैं, साधन सिद्ध होते हैं। साधन सिद्ध मतलब क्या, अपने बलबूते के ऊपर वो उनकी साधना जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है ना। रोज अच्छी तरह से 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, फिर मंगला आरती, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली करते हैं, है ना। तो उसको साधन सिद्ध कहते हैं। और एक होते हैं नित्य सिद्ध, जो ऊपर से सिद्ध होके ही डायरेक्ट आए हुए हैं हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, जैसे प्रभुपाद है, तो पहले से ही ऑलरेडी नित्य सिद्ध है। तो इस तरह से भक्ति योग में ये एक आपको फायदा होता है कि आप को कृपा मिलती है। और उसके बाद प्रभुपाद 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के लर्नर होते हैं, है ना, सीखने वाले होते हैं, वो 4 प्रकार के हैं, है ना। तो जिसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, ये 4 लोग कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कार्य करती है ना। तो पहला एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता, वो कैसे, फर्स्ट क्लास वाला जो लर्नर होता है वो क्या करता है, सुन के समझ जाता है ना। अगर कोई कहता है, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति को कोई कहता है कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करोगे तो पाप लगेगा, है ना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो क्या होता है, वो सुन के ही समझ जाता है नहीं नहीं ये बात सही है, तो वो उसका पालन अच्छी तरह से करता है, तो उसको फर्स्ट क्लास लर्नर कहते हैं। फिर सेकंड क्लास का कैसा होता है, तो वो देख के समझता है। उसको आप कहोगे कि चोरी करना नहीं करना चाहिए तो वो नहीं समझेगा, पर वो किसी को देखेगा कि हाँ उस व्यक्ति ने चोरी किया है, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, है ना, उसको बहुत बड़ी सजा हुई, हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है, तो वो समझ जाता है। ये सेकंड क्लास का लर्नर है। थर्ड क्लास का लर्नर कैसा होता है, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। मतलब उसको कहो कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो नहीं मानेगा, फिर वो देखेगा कि नहीं इसको चोर पकड़ के, पुलिस पकड़ के ले गई, नहीं वो तो उसके कर्म फूटे हुए हैं, इसलिए मेरे कर्म थोड़ी फूटे हुए हैं, मैं तो बहुत लकी हूँ, है ना, मेरा लक बहुत काम करता है, तो फिर वो भी चोरी करता है। फिर क्या होता है, जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तब समझ में आता है कि ये पुलिस पकड़ के ले गई, बहुत डंडे मारे, है ना, तो बहुत पनिशमेंट मिली, तब जाके वो समझता है हाँ नहीं अब नहीं करना चाहिए चोरी में, फिर मानता है ना। और फोर्थ क्लास का कैसा होता है कि कहेंगे तो भी नहीं मानेगा, फिर देखेगा कि किसी ने किया है चोरी, है ना, फिर भी नहीं मानेगा, और फिर वो खुद करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट मिल के फिर बाहर आएगा, फिर क्या करेगा, ये तो हमेशा होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर से चोरी करता रहता है।
तो ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं जो किस प्रकार की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसीलिए समझना बहुत ही आवश्यक है। सुन के समझ लेना चाहिए कि हाँ, कि सबसे अगर आपको सुख प्राप्त हो सकता है तो कृष्ण भक्ति में ही हो सकता है। भौतिक संसार में इधर उधर घूम के आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली तो आपको दुख ही मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने बता दिया है ये दुखालयम अशाश्वतम है। और दुखालयम में हम सुखालयम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कहां से मिलेगा? हम उसको सुख मानते हैं जहां पे दुख नहीं है। कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि जहां पे दुख नहीं है तो हम उसको ही सुख मान लेते हैं, पर एक्चुअल में वो सुख नहीं है, वो सिर्फ दुख की अनुपस्थिति है। पर एक्चुअल सुख आपको कृष्ण भक्ति में प्राप्त होता है, तो वो आप समझ सकते हो। एक एग्जांपल देके हम कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो एक व्यक्ति था, तो उसने कुछ गलत कार्य किया। तो गलत कार्य करने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने जब पकड़ लिया, फिर पुलिस ने उसको बताया कि देखो, तुमने ये गलत काम किया है, इसीलिए तुमको पनिशमेंट तो मिलेगा ही, है ना। तो हम हमको 3 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन दिया कि आप 50,000 जुर्माना भरो। फिर दूसरा बताया कि 50,000 जुर्माना नहीं भरते हैं तो है ना, जो डंडे से हम 50 बार आपकी पिटाई करेंगे। और तीसरा ऑप्शन की यही नहीं करना है तो आप 5 किलो घी पी जाओ। उसको ये ऑप्शन दिया। तो अब बोला कि पैसे दो और डंडे खाऊं, उससे तो अच्छा मैं घी पीऊं, है ना, कि वो फायदे वाला है। तो बोला कि ठीक है, मैं घी पी लेता हूं। तो ना, तो पहले 1 लीटर 2 लीटर तक तो गया, फिर क्या हुआ, सारी की सारी वॉमिटिंग कर दी, है ना। घी पीना बहुत ही टफ कार्य है, वो कोई पी नहीं सकता। तो सारी की सारी वॉमिटिंग कर दी। तो बोला कि नहीं, अब मैं नहीं पीता हूँ। क्या हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गया, बहुत ही कष्ट हुआ ना। कष्ट का सामना किया पर कंप्लीट तो हुआ नहीं। तो फिर उसने कहा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कहा ठीक है, तो आगे के 2 ऑप्शन और करो। तो बोला ठीक है, चलो मैं डंडे ही खा लेता हूँ। तो फिर उसने डंडे खाना शुरू किया, है ना। 1 2 4 5 10 15 तक पड़े, तब तक तो बस नहीं, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, लगता है कि जान ही चली जाएगी। तो फिर क्या करें, ये भी ऑप्शन नहीं। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या बचा, जब तो है ना 50,000 फाइन नहीं बचा, तो ठीक है, चलो मैं फाइन ही दे देता हूँ। अगर उसने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया होता कि चलो कि मैं 50,000 फाइन दे देता हूं, तो कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये हालत हमारी है। हम क्या करते हैं, भौतिक संसार में बाहर इधर उधर कहीं पे भी जाके सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं कि चलो ये कार्य कर लो या मूवी देख लो, है ना, होटल में खाना खा लो, या कुछ भी करके सुखी होने का प्रयास करो। पर अल्टीमेटली क्या होता है, नहीं, है ना, यहाँ पे तो सुख नहीं है, फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तो सुख नहीं है। फिर अल्टीमेटली पूरी तरह से चक्कर लगा के उसको कृष्ण के पास ही आना पड़ता है सही सुख प्राप्त करने के लिए। चाहे वो पूरा चक्र 4 साल का हो, है ना, 40 साल का हो, या 4 जन्म का हो, या करोड़ों जन्मों का हो, पूरी तरह से घूम फिर के व्यक्ति को अगर सुख प्राप्त करना हो तो वहीं पे आना पड़ता है कृष्ण भक्ति में, तभी वो प्राप्त कर सकता है। तो ये लेसन है, फर्स्ट क्लास लर्नर होता है, वो सुन के ही समझ जाता है और इसमें लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो अलग अलग जो वेग है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है?